अपने मन में मत लाओ। तुम ठेकेदार नहीं हो जगत के, पहले तुम सुधरो तब बात समझ में आएगी। तुम्हारा सुधार हुआ कि जगत को सुधारना नहीं, ये सब भगवत स्वरूप है। पहले तुम सुधरो। और प्रायः ये होता है कि हम जगत सुधारने की बात, जहां थोड़ा परमार्थ बना तो हम दूसरों को सुधारने की बात सोचने लगते हैं। पहले तत्व तक पहुंचो, पहले बोध प्राप्त करो, नहीं तो बीच में अगर पूरे सच्चे खिलाड़ी नहीं हो तो माया के पार्षद टांग मार के अपने पक्ष में गिरा लेंगे और तुम अपने पक्ष में पहुंच नहीं पाओगे। इस जगत को प्रभु स्वरूप समझो और अपने आप को प्रभु के चरणों में न्यौछावर करके चुपचाप दीन बन के अपने को छुपाते हुए दीन बंधु के सुमिरन में खो जाओ। जो थोड़ी भक्ति करके लोगों में परिचय बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं भगत हूं, मैं अमुक अनुष्ठान कर रहा हूं, मैं अमुक अमुक साधना कर रहा हूं, बिकने लगते हैं। याद रखो, वो प्रभु की प्राप्ति के पथ से बहुत ही भटक जाते हैं। प्रभु के प्रेम रंग को प्राप्त करने के लिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक परिचय को छुपा के रखना चाहिए। अपना परिचय कोई न जान पावे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। जितना तुम परिचय छुपाओगे अपना, उतना परिचय प्रभु अपना प्रकाशित कर देंगे आपके सामने। और जितना आप अपना परिचय बढ़ाओगे उतना ही प्रभु अपना परिचय छुपाते चले जाएंगे। सिद्धांत को समझ लो। जितना आपका परिचय छुपेगा उतना ही आप अपना परिचय प्रकाशित कर देंगे, और जितना आप अपना परिचय प्रकाशित करेंगे उतना ही आप अपना परिचय छुपा लेंगे। प्रभु याद रखो, तुम्हारे ऊपर कृपा निरंतर बरस रही है। कृपा चारों तरफ से घेरे हुए है। कोई क्षण भी ऐसा ना जाए जिसमें तुम कृपा सिंधु प्रभु का विस्मरण कर दो। स्मरण परायण रहे, एक भी क्षण स्मरण के बिना ना जाए। कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमें तुम विस्मरण करो। सावधान, तुम्हारे ऊपर अपार कृपा है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। हम 40 वर्ष की स्मृति को देख करके कह रहे हैं, क्योंकि खास स्मृति जो जागृत हुई इसमें बड़ा परिवर्तन, 40 वर्ष में बड़ा परिवर्तन। आगे अगले जन्म में क्या हमको भजन करने के लिए अवसर मिलेगा पता नहीं, कितना विघ्न आ जाएगा। इसलिए तुम वंचित न रह जाओ भगवत प्राप्ति से, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तुम अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु जो है, प्यारे से प्यारे जो संबंध है, उनमें झांक कर देखो। प्यार है तो प्रभु से है। अगर प्रभु शरीरों से निकल जाए तो कोई शरीर से प्यार नहीं करेगा, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई प्यारा हो। तुम उसी प्यारे से प्यार करो, निहाल हो जाओगे। सचमुच विश्वास करो, वो सामने नहीं आ रहा पर वो छुप छुप कर आपको बहुत प्यार कर रहा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सच्ची 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 बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं प्रियाजू अपने लोगों को। अहेतु की कृपा, हमारा प्यार देखो क्या है। ईमानदारी से देखो, 100 में 1% प्यार नहीं प्रिया प्रीतम के प्रति, और उनका 100 का 100% हमारे प्रति प्यार है। देख लो कहां हम कौन हैं, कैसे हैं, आज भी कैसे हैं, और उनकी कृपा कहां बैठा ले। क्या कर रही कृपा उनकी, कितना अमोघ। हम कर रहे हैं तो बुरा ही कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हम सो ना बिगाड़न को, तो सो ना समारन को, तो ही मोई परी होड़। जब ये बात हम देखते हैं तो रोना आता है। कहां उनकी अपार कृपा और कहां हमारी नीचता। वो अज्ञात रूप से आपको बहुत प्यार करते हुए हर समय आपको दुलार कर रहे हैं। वो तुम्हें कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। तुम केवल निरंतर स्मरण करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उनका परम अभय कर कमल तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। अब किसके आशीर्वाद की मांगने की जरूरत है। तो आप पूछेंगे कि यदि इतनी बात आप कह रहे हैं कि हमारे को चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे हुए है, हमारे ऊपर भगवान का अभय वरद हस्त है, तो फिर मैं जल क्यों रहा हूं?
मेरे अंदर जलन क्यों है, हृदय क्यों नहीं शीतल हो जाता। दिन रात हृदय में शोक है, विषाद है, चिंता है, आग की तरह जल रहा, चैन नहीं मिल रही है। ये क्या कृपा है आपकी? ये क्या आपका अभय वरद हस्त है? आप कह रहे हो सब पर कृपा है, तो मेरा तो हृदय जलता रहता है, मेरा तो हृदय विषाद, चिंता, शोक से युक्त रहता है। उत्तर यह है, ना आग है ना जलन है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारी उल्टी सोच की जलन है, तुम्हारी उल्टी समझ के कारण ये जलन है। अगर समझ जाओगे तो निहाल हो जाओगे। तुम्हारी उल्टी चाल है, दुख की तरफ चल रहे हो, असत का चिंतन कर रहे हो, जो जलन है उसका चिंतन कर रहे हो, उसमें फंसे हो, इसलिए जल रहे हो। क्या होगा? इतनी संपत्ति से क्या होगा? इतना हो जाए तो आज तक कोई ऐसा मिला हो कि हाथ उठा के भगवान से कह दिया हो कि बस अब मत देना, संपत्ति हमारे लिए पर्याप्त है? कभी नहीं। 100 तो हजार, हजार तो लाख, लाख तो 10 लाख, 10 लाख तो करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब। कितना मर जाओगे, एक चवन्नी तुम्हारे हाथ नहीं जाएगी, 25 पैसे हाथ नहीं जाएंगे। बस ये सोच तुम्हारी तुम्हें नरक ले जाएगी, तुम्हारी दुर्गति कर देगी। यही तुम्हारे जलन का कारण है। जलन का कारण भगवान नहीं है, जलन का कारण और कोई व्यक्ति नहीं है। जलन का कारण आपकी सोच है, आपका चिंतन है, आपका भाव है। इसी भाव को, जो मलिन भाव है, भगवत भाव में लगा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। आपका चिंतन। 2 ब्राह्मण बैठे हुए थे पास, एक भगत आया, उसने कहा आज हमें 2 ब्राह्मण भोजन कराने हैं, आप चलेंगे? बोले हाँ हाँ। गए, अच्छे से भोजन पाया, बाहर निकले, 11-11 रुपया देके पैर छुआ। तीसरा ब्राह्मण दूर खड़ा देख रहा था, तो एक ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था जो प्रसाद पाके आया था, और दूसरा जल रहा था। तीसरे ब्राह्मण ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? तुम कहा यार आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने कितनी कृपा की, भोजन भी मिला, 11 रुपया दक्षिणा मिली। दूसरे से कहा आपका चेहरा उदास है, आप जलन से युक्त क्यों है? अरे यार हमने सोचा था 51 रुपया देगा, 11 दिया, तो 40 का तो घाटा हो गया ना, इसलिए चल रहा हूं। अब उसमें बोलो भगवान की क्या कमी है? भगवान ने दोनों को भोजन दिया, 11-11 दक्षिणा दी, उसका भाव उसको जला रहा है, उसका चिंतन उसको जला। एक खुश है कि भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले, एक नाराज है, जल रहा है कि 51 तो देता, 40 का घाटा हो गया, हृदय में जल रहा है। ये जलन, ये शोक, ये चिंता, ये विषाद तुम्हारे चिंतन से है, तुम्हारी गलत दिशा से है, तुम्हारे गलत आचरणों से। भगवान की कृपा आप पर है, पर आप गलत दिशा जा रहे हैं, आप गलत चिंतन कर रहे हैं, आपका गलत भाव है, इसलिए आप शोक, विषाद, चिंता, भय आदि में हैं। तुम्हारा ज्ञान अज्ञान ही है, क्योंकि तुम दुख को सुख मानकर भोगने के लिए दुख की तरफ जा रहे हो। इस संसार में जिसको कहीं कुछ भी अच्छा लग रहा है, कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई उत्पाद, कोई वस्तु, वो अज्ञान ही है। दुखालय शाश्वतम बोर्ड लगा दिया भगवान ने, यहां नाशवान सब कुछ है जो कुछ भी आपके पास है, और सब दुख देने वाला है परिणाम में। वर्तमान में तो तुम्हें सुखद लगेगा, लेकिन परिणाम में दुख देने वाला यहां सब कुछ है। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। यही माया का कार्य है। इसलिए तुम्हारी सुख की कामना तुम्हें दुख दे रही है। तुम्हारे हृदय में जो ये भाव बैठ गया है कि हम रुपया से, पद से, भोगों से, नाना प्रकार की सामग्री अगर हम मन चाहे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, कभी सुखी नहीं होगे। अगर मिल भी जाए तो कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तब लग कुशल न जीव को, सपने हु मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम, कामनाओं का त्याग कर भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक शांति नहीं मिल सकती, स्वप्न में भी मन को। ये जो सृष्टि दिख रही है ये ऐसी है नहीं, ये अविद्या के कारण दिख रही है। ये ब्रह्ममय है, ये भगवत स्वरूप है।
भगवान गीता जी में कह रहे वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो महान आत्मा ऐसा देखता है कि सब भगवान, केवल भगवान, पूरे के पूरे भगवान, मत्ता पर तरब नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचन मात्र कुछ और नहीं, वो भगवान की कृपा से परमानंद में डूबता है। चलो, यदि तुम नहीं सुधर सकते, नहीं छोड़ सकते, तो जो होता है होने दो, तुम नाम को पकड़ लो। तुम्हारे रोकने से न मन रुक रहा है, न इंद्रियां रुक रही, न बुरे आचरण रुक रहे।